वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम पाइथन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फीचर्स ऑफ पाइथन क्या क्या होते हैं। नंबर 1 इज सिंपल, नंबर 2 इज डायनेमिकली टाइप, नंबर 3 इज रोबस्ट, नंबर 4 इज सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, number 5 is compiled as well as interpreted, number 6 is cross platform, number 7 is extensible and number 8 is huge library। सो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, होता क्या है, क्या कैसा है। तो सिंपल मतलब क्या होता है कि जो पाइथन है ना वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इंट्यूटिव है, जिससे बिगिनर्स आसानी से सीख सकते हैं कि इसकी सिंटैक्स ह्यूमन रीडेबल है, जिससे कोड लिखना और समझना आसान हो जाता है। As compared to other popular languages like Java and C++, it is easier to code in Python. Python code is comparatively 3 to 5 times smaller than C++ and Java code. So, अगर हम देखें कि C में अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे हेलो वर्ड है, हेलो भोपाल लिख रहे हैं, तो C में कितना अपन को लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद ये हेडर फाइल्स एक्सेट्रा। जावा में भी देखिए, इसमें भी कर्ली ब्रेसेस और पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सब बिना लिखे हम कोड को रन नहीं कर सकते। बट पाइथन में सिर्फ प्रिंट हेलो भोपाल लिखने से ही ये कोड चल जाएगा और अपन को प्रिंट करके दे देगा। कितनी आसान है पाइथन। एड टू नंबर्स, जिसमें टू नंबर्स को ऐड करने के लिए सी में कोड देखिए, जावा में कोड देखिए, बट पाइथन देखिए कितनी इजी है। पाइथन में सिर्फ अपन को दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और इसके बाद इन दोनों का सम कर देना है। प्रिंट में ही लिख देंगे तो अपन को इसका सम मिल जाएगा। ये कितना सिंपल है। अब पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप है, मतलब पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब आपको वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। अब जानते हैं कि स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप में क्या अंतर है। तो स्टैटिकली टाइप में नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स बिफोर यूजिंग इट। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें पाइथन में वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ते हैं। डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप, जरूरत नहीं है। कैन नॉट चेंज वेरिएबल टाइप एट रन टाइम, बट इन दिस कैन चेंज वेरिएबल टाइप एट रन टाइम। वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू थ्रू इट्स लाइफ टाइम। अब डायनेमिकली टाइप मतलब होता है कि जैसे हमने सी में जैसे एक वेरिएबल ए है, पहले हमने ए में 10 कर दिया, अब हम सेम वेरिएबल में अपन को दूसरा कुछ डिक्लेयर करना है, जैसे कि स्ट्रिंग में भोपाल कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, तो वो रॉन्ग कहलाएगा। बट पाइथन में, पाइथन इज डायनेमिकली, तो हम सेम वेरिएबल को उसमें कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ें, कोई भी डेटा टाइप, कोई भी वेरिएबल अपन इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल की डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के डेटा को, या तो फ्लोट हो गया, या तो इंटीजर हो गया, तो स्ट्रिंग हो गया। अब रोबस्ट मतलब होता है कि पाइथन एक बहुत पावरफुल और रिलायबल है। इसमें एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है, जिससे अगर कोई इशू आए तो कोड क्रैश नहीं होता बल्कि ग्रेसफुली हैंडल होता है। In Python, if we write the same code, then it will simply terminate the code. This is because Python has very strict rules which every program must compulsorily follow, and if these rules are violated, then Python terminate the code by generating exception. Benefits क्या क्या होते हैं? Benefits होते हैं, due to this other running program on the computer do not get affected and the system remains safe and secure. एंड अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ नंबर, सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। मीन्स पाइथन के सपोर्ट करते हैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, जैसे कि प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि आप अपने तरीके से कोड लिख सकते हैं। पाइथन सपोर्ट्स बोथ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिज्म विच आर प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। गॉट इट? सब
In procedure-oriented language, the program is built around procedures or functions, which are nothing but reusable pieces of programs. In object-oriented language, the program is built around objects which combine data and functionality. Python is a compiled as well as interpreted language. मीन्स पाइथन कोड को इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन आप इसे बाइट कोड में कंपाइल करके भी यूज कर सकते हैं. सो इसलिए हम कह रहे हैं पाइथन compiled as well as interpreted. Python uses both a compiler as well as interpreter for converting our source code and running it. However, the compilation part is hidden from the programmer, so mostly people say it is an interpreted language. Python एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है. मीन्स पाइथन को आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा. इसमें लिखा गया कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. So let's assume we have written a Python code for our Windows machine. Now if we want to run it on a Mac, we don't need to make changes to it for the same. In other words, we can take one code and run it on any machine. There is no need to write different code for different machines. This makes Python a cross-platform language. Python एक extensible language है. Means पाइथन को आप दूसरे लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आप एग्जिस्टिंग कोड को यूज करके और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं. सो पाइथन अलाउज अस टू कॉल C++, जावा कोड फ्रॉम अ पाइथन कोड, एंड दस वी से इट इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. वी जनरली यूज दिस फीचर्स व्हेन वी नीड अ क्रिटिकल पीस ऑफ कोड टू रन वेरी फास्ट. सो वी कैन कोड दैट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इन C और C++ and then use it from our Python program. So Python के पास ह्यूज लाइब्रेरीज हैं. ह्यूज लाइब्रेरीज मीन्स पाइथन एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आता है, जिसमें रेडीमेड मॉड्यूल्स और पैकेजेस हैं जो पहले से ही मतलब अपन को दिए गए हैं. कुछ लाइब्रेरीज ये आपको काम करने में मदद करते हैं और डेवलपमेंट स्पीड बढ़ाते हैं. सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज ह्यूज इंडीड. इट हैज अराउंड 250,000 packages for performing many different tasks. So it can help you do various things like voice recognition, database programming, emailing, GUI programming and many more such tasks. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much for watching my video. Please do like